हेलो गाइस, एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है। जस्ट वेल में कैसे हो सभी लोग? बस सभी लोग अपना अपना हालचाल बताएंगे। उसके बाद से जो है 2 दिन बाद मेरी क्लास हो रही है, तो उसके लिए आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इस वजह से जो है उस दिन क्या बोलते हैं, महामुकाबला के बाद जो है थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से मेरी क्लास जो है नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज ऐसा नहीं होगा। आज तो जो है कि बच्चों के साथ जाना ही है, बच्चों के पास जाना ही है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने आप सभी लोगों के लिए पूरे चैप्टर से जो है ये जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे सबको हमने ले लिया, कि एक बार आपका लाइव टेस्ट भी हो जाए, आप समझ भी जाए और पीछे की चीजें रिवाइज भी हो जाए आपकी। तो एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद से जो है हम आगे का जल्दी से, आज जो है थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अभी हमारे साथ कौन कौन है? नीरज कुमार, अमित कुमार, नाफिस अहमद, अभिमन्यु, श्याम, कमलेश पटेल, अमन जी, सौरभ कश्यप। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ऑफिस निकेतन, ऋषभ यादव, सना खान, साहिल चौधरी, निखिल। सबका एक बार वेलकम है और गुड इवनिंग सभी को। रेशमा, सना खान, श्वेता यदुवंशी, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा। एक बार ये आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, जल्दी से शेयर करेंगे सभी लोग। आलोक राव, राजपाल कुमार, मोटिवेशनल, अमित प्रजापति, साहिल कुमार, गुड इवनिंग सबको, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा, क्लास को शेयर करिए। उसके बाद से आगे हम चलते हैं और आज के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप सभी लोगों के जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को मिल सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा उसका आंसर हम करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डरना नहीं है कि हाँ मैम ने अलग से क्वेश्चन इंक्लूड किया है इसमें जो कि हमने पढ़ा नहीं है। तो जो नहीं पढ़ा क्वेश्चन होगा उसको हम पहले ही बता देंगे आप सभी लोगों से कि ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है। तो चले एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग तैयार हैं क्या? आगे चले, आगे चले और स्टार्ट करें क्लास को। अगर सभी लोग जो है तैयार है तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर सभी लोग तैयार है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। गुड इवनिंग रेशमा। यस मैम, आई एम रेडी। चलिए रेडी है तो एक बार चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। कह रहे हैं तुल्य रूप, रुक जा भाई, हाँ, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को लग रहा होगा नया क्वेश्चन है, बट ये नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दिख रहा, क्या दर्शाती हैं? अपसारी विकास, अभिसारी विकास, समांतर विकास या फिर सॉल्टेशन। किसको शो करती है? क्या तुल्य रूप की संरचनाएं जो होती हैं वो किसको शो करती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी विकास को दर्शाती है, ठीक है। आप सभी को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नया है, बट ये क्वेश्चन नया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ जो है क्या कहते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है? कोडान है, हेरोइन है, या फिर कैनाबिनाइड है, या फिर कोक है? क्या है? क्या कह रहा है? डाई एसिटिल मॉर्फिन जो है वो क्या है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? एक बार जल्दी से सभी लोग आंसर लगा देंगे। देखिए आप जो है अपनी चीजें आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन आता है तो आप पहले से ही जो है एक बार जल्दी से ऑप्शन पढ़ के अपने दिमाग में सोच लीजिए या फिर कमेंट में लिख दीजिए ये आंसर होगा। उसके बाद से जब हम बताते हैं तो आपका अगर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे से अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अगर यही क्वेश्चन सेम आ जाता है तब तो आपके दिमाग में तुरंत छप जाएगा। क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ऑप्शन को भी पढ़ा है, इसलिए आपके दिमाग में कभी भी ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन भी रहेगा, वो ऑप्शन भी रहेंगे। हाँ, ऑप्शन आपका इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो है वही चीजें रहेंगी।
ठीक ना, वही चीजें रहेंगी। गुड इवनिंग शना खान, प्रतीक्षा राजपूत गुड इवनिंग। बी ऑप्शन होगा इसका। आज सभी के आंसर आ रहे हैं बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है, हेरोइन हो जाएगा, जो कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बासमती चावल की कितनी किस्मों में भारत में उगाई जाती है, बताइए। बासमती चावल की कितनी किस्में ऐसी हैं जो कि भारत में उगाई जाती है, 20, 15, 27 या फिर 5। हमने बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऐसे बोनस में नंबर मिलते रहते हैं, तो ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको एक बार याद हो गया कितनी किस्में हैं, तो ये आपका बहुत जगह काम आएगा, कभी भी आएगा तो आप जो है इसका आंसर जो अगर दिमाग में होगा तो कर सकते हैं। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार शेयर करिए जल्दी से, एक बार जल्दी से शेयर करिए भाई। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो उस दिन जो है महामुकाबला जब हुआ था 4 घंटे का, कौन कौन अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, और कितने लोग मेरे साथ नहीं जुड़े थे, कितने लोग उस दिन नहीं जुड़े थे। उस दिन का क्लास काफी अच्छा रहा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इतनी खुशी हुई क्लास के बाद, इतनी खुशी हुई कि अब क्या बताऊं आप सभी लोगों से। ठीक है, उस दिन मैं क्लास लेने के मतलब उसमें बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों के सामने 4 घंटे खड़ी रही। 4 घंटे कुछ होता है, मैं खड़ी रही आप सभी लोगों के सामने। और आगे से मैंने बोला है कि संडे, ठीक है, संडे संडे जो है आपकी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो अगर आप लोग चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि क्या आप लोग महामुकाबला फिर से संडे को चाहते हैं। अगर चाहते होंगे तो बताएंगे, उसके बाद से आपकी डिमांड जो पूरी की जाएगी। ठीक है, आप सभी लोगों की डिमांड जो है पूरी की जाएगी। क्या हो जाएगा इसका, चलिए बहुत सारे लोग इसमें नहीं थे, वही तो मुझे देख के लग रहा है इसमें बहुत सारे उस दिन लोग जो है वो नहीं थे, बहुत सारे लोग नहीं थे। बहुत सारे लोग इसमें हैं जो कि नहीं थे, मैं आज ही देख पा रही हूँ। अच्छा इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में क्लासेस हो सकती हैं, बट थोड़ी सी दिक्कत जो है सर को लेके है कि सर का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा जो है चेंज है, इस वजह से सर शाम को स्टूडियो में नहीं रहते हैं। ठीक है, इस वजह से आपकी शाम की क्लास जो है मुश्किल है। वैसे कोशिश करेंगे कि सर जो है शाम को ही महामुकाबला रखा जाए, बट जहां तक मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और संडे तो सबका होता है भाई, संडे के दिन किसी को कुछ काम नहीं होता है, फिर आप लोग क्यों डर रहे हो कि संडे को आप सभी लोग टाइम लीजिए, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से टाइम लीजिए, उसके बाद से आइए जुड़िए हम लोग के साथ। और संडे को जो है सुपर संडे, महा संडे जो भी कह सकते हैं, उसको एकदम स्पेशल बनाइए, एकदम स्पेशल बनाइए महामुकाबला के साथ। ठीक ना, क्योंकि संडे को ना कहीं जाना होता है, ना स्कूल होता है, ना ट्यूशन होता है, ना कहीं जाना होता है, ना कहीं आना होता है, जो भी करना होता है आपका घर पे करना होता है, तो आप इजिली जुड़ सकते हो। और हमने ये भी बोला था कि आगे की क्लास जो है हम 4 घंटे की ना लेकर के कोशिश करेंगे आपकी 5 घंटे की, 6 घंटे की क्लास हो। ठीक ना, मॉर्निंग में ठीक है, हाँ मॉर्निंग में ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, पीसीआर या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या हो जाएगा इसमें से सही ऑप्शन जो है वो आप सभी लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार से है सभी लोग जो है जल्दी से बताएंगे। और क्लास को शेयर करते रहिए भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए, और वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए सी ऑप्शन होगा किसका है, विजय कुमार, सी ऑप्शन होगा। माई कॉमेडी सी ऑप्शन होगा। चलिए शोएब भी कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा। नमस्कार नमस्कार, चलिए गुड इवनिंग विकास पासवान, गुड इवनिंग। चलिए सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल सही है, पीसीआर हो जाएगा, जो कि न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ाया है, मुझे याद है कि ये अभी पढ़ाना है आप सभी लोगों के सामने।
ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नया है आप सभी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहते हैं। देखिए इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जलकुंभी, बांस, लैंटाना या फिर पार्थेनियम, क्या होगा, किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है? अच्छा, एक शायरी होना चाहिए भाई। महामुकाबला क्लास में आइए, देखिए कितना मजा आता है उसमें। उसमें मजाक भी होता है, हंसी भी होती है, उसके बाद से पढ़ाई भी होती है, माइंड भी फ्रेश रहता है, दिमाग खुलता भी है। वहां बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है, मोटिवेट किया जाता है, हर चीज उस क्लास में मिलता है। इसमें भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, बट हर टाइम पे मजाक हर टाइम पे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब दो लोग रहते हैं ना तो काफी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो इस वजह से जब भी महामुकाबला आए ना तो आप सभी लोग जरूर जुड़िए, जरूर। ठीक ना, जरूर जुड़िए। सभी लोग जुड़िए जल्दी से। चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जलकुंभी, जो किसको हम कहते हैं, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं, मतलब स्कुटेलम जो होता है उसको क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं, बीज आवरण कहते हैं, या फिर भ्रूणी अक्ष कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताएंगे एक बार सभी लोग इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी से। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बार शेयर करते चलिए, क्लास को जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे भाई। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का काफी लोगों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। घास के बीज में जो स्कुटेलम होता है उसको बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? देखिए, कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी क्या करे, तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी क्या करे, तस्वीर बदल दे। ठीक है, तो कल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है हमको। हमको जो करना है आज करना है, अभी करना है। ठीक ना, हम ये नहीं सोच सकते कि आज जो है क्लास चल रही है तो इस क्लास को हम कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। ठीक ना, ये सब चीजें नहीं सोचना। जो करना है हमको आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में हमने एक बात हमने आपसे बोला था कि जिस समय आप सोच रहे हो, जिस समय आप इतना बस सोच रहे हो कि हम पढ़ेंगे, उस समय जो है उसके पहले से कोई बैठा हुआ है जो कि लगातार लगा हुआ है। आप अभी सोच रहे हो, वो कर रहा है। तो अब बताइए वो आगे है कि आप आगे हैं? वही तो आगे होगा ना। तो इसलिए सोचने का टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है और करके दिखाना है। ठीक ना, चले आगे अगला क्वेश्चन।
आगे चलिए अगला क्वेश्चन। एक बार शेयर करिए जल्दी से बाबू। अगला क्वेश्चन, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है, उसे क्या कहते हैं? LNG-20, प्रोजेस्ट्रोसेट, या फिर सहेली, या फिर लिपेस लूप? किस नाम से जानते हैं? जिसमें क्या है, गैर स्टेरॉयडल है, मतलब स्टेरॉयडल नहीं है, उसको क्या कहते हैं? जो कि क्या है, एक गर्भ निरोधक गोली है। देखिए, ये चीज हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन हमने आपको गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताया है, ठीक ना? तो जो पढ़ा होगा उसमें ये भी दिया हुआ है, उसको भी पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाएगा। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। विष्णु कुमार, गुड इवनिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 7 का। ए ऑप्शन हो जाएगा 7 का। नहीं बाबू, सहेली नहीं होगा, सहेली नहीं होगा। 7 का सी आंसर हो जाएगा, सॉरी, सी आंसर। हाँ, 1 मिनट, सहेली होगा। क्या कह रहा है, गैर स्टेरॉयडल है ये, क्या है, सहेली है, जो कि हमने आपको सहेली के बारे में भी बताया था कि नहीं बताया था? अगर नहीं बताया था तो एक बार जल्दी कमेंट करिएगा। जितने लोगों को लग रहा है कि नहीं बताए थे वो जल्दी से कमेंट करेंगे, और जितने लोगों को पता है कि हमने बताया हुआ था वो भी कमेंट करेंगे कि यस मैम आपने बताया था। जल्दी से एक बार जल्दी से बताएंगे क्या मैंने बताया था। प्रतीक्षा राजपूत बताया था, नाफिस अहमद यस मैम बताया था। चलिए, इसका मतलब हमने बताई थी। क्रिश यस मैम बताया था, विकास पासवान यस मैम बताया था, शाहजहां बोल रही हैं कि बताया था मैम, कृति ठाकुर बताया था, छोटी कुमारी बताया था। चलिए, बताए थे। कमलेश पटेल ये भी बोल रहे हैं कि बताया था, सना खान बताया था। चलिए, इतने लोगों ने कंफर्म कर दिया, इसका मतलब जो है मैंने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? द्विलिंगी पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एक लिंगी नर्व पुष्प के लिए, या फिर स्टेमिनेट पुष्प के लिए? किसके लिए बताइए एक बार जल्दी से। यस मैम बताया था। देखिए, बहुत सारे, रेशमा, शना खान, और अमरजीत कुमार, राजीव सिंह, और क्रिस, ओम ओम नारायण बताया था मैम। चलिए, इसका मतलब हमने बताया था। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा। नहीं बाबू, 8 का डी नहीं, 8 का बी हो जाएगा। पिस्टिलेट, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, ये सब किस में आता है? ये स्त्री के जो है उसमें आता है, एक लिंगी वाले में, ठीक ना? पुरुष वाले में नहीं आता, सॉरी, स्टिमुलेट पुष्प के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, कह रहे एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, बट अब कोई ऐसा हो जो कह दे कि मैम आपने एमनियोसेंटेसिस नहीं बताया था, उल्ब भेदन के बारे में आपने नहीं बताया था, तो अभी भी मुझे याद है कि उल्ब भेदन में क्या होता है और कैसे चीजें होती है, हमने बताया था, ठीक ना? एक बार नहीं, हमने आपको क्लास में बताया था, हमने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करवाया था, उसमें सब में हमने आपको एमनियोसेंटेसिस उल्ब भेदन के बारे में बताया था। तो बताइएगा, मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए, भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग की निर्धारण के लिए, हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण के लिए, ए और सी दोनों बताइए। एक बार जल्दी से बताइए तो। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी बताइएगा।
मैम कहाँ चली गई? अरे भाई मैम कहीं नहीं गई है, मैम यही है। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, कि अगर भ्रूण में किसी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी या आनुवांशिक रोग है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए जो है क्या किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, उम्रभेदन किया जाता है। हमने आपको बताया था कि भ्रूण में अगर कोई भी आनुवांशिक रोग है तो उसके निर्धारण के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए ये चीजें की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? बताइए। युग्मनज, अंडाणु, युग्मक और ए सी दोनों, बताइए। अगुणित कह रहा है, अगुणित के बारे में बताइएगा जल्दी से। बताइए जल्दी से, जल्दी से। यहाँ सारा सही लग रहा है? नहीं बाबू, यहाँ कोई सारा सही नहीं है। हाँ, आयुषी त्रिपाठी क्लास 12 के लिए ही है। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार जल्दी से, एक बार क्लास को शेयर करिए, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए। डी होगा मैम। चलिए, कौन है? रोशन कुशवाहा, नाफिश अहमद, डी होगा। सना खान, डी होगा। बिल्कुल सही है, बी और सी हो जाएगा। अंडाणु और युग्मक जो होंगे ये क्या होंगे? अगुणित संरचनाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला? तो ये बताइए, क्या हमने आपको एसटीडी के बीमारी में नहीं बताया है? एसटीडी बीमारी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेस के बारे में नहीं बताया है? हमने क्लास में भी बताया है और हमने अलग से आपको वीडियो भी दिया है, ठीक ना, कि कौन कौन सी बीमारियां होती है ये, ठीक है। एसटीडी बीमारियां जो होती है, कौन कौन सी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे फैलते हैं, फैलने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, एक एक चीज हमने बताया है। बताइए इसमें से, हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, पैपिलोमा विषाणु या फिर ट्राइकोमोनास? बताइए। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? बताइए, जल्दी से बताएंगे। देखिए, पूरा लाइन से आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन, ठीक ना। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को देख करके कि आप सभी लोग जो है इतना जो है अच्छे से आंसर दे रहे हो। इसका मतलब वो चीजें आपने मेरे क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको याद है कि सी ऑप्शन होगा इसका। आप सभी को पता है कि सी ऑप्शन होगा इसका। ये देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, ठीक ना। चलिए, सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? पैपिलोमा वायरस जो है वो जननांग समस्या जो है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो वो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन, अनुवादन, डीएनए प्रतिकृति या फिर ए और बी दोनों? और ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे, चलिए एक बार स्टार लगा दिया, ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है। तो जो जिसको आंसर पता हो बताए, और जिसको नहीं पता है डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपके सामने हैं। हम जो है आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बताएंगे। नहीं आएगा तो ठीक ना, बताने के लिए ही हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? 12 का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं। 12 का ना ही बी होगा ना ही सी होगा, ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पे होता है? तो प्रतिलेखन और अनुवादन, ठीक ना, दोनों के जो है वे स्तर पे होता है। अगला
क्वेश्चन कह रहे अभिकर्मक जो इलीसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। कैसा अभिकर्मक है जो इलीसा परीक्षण में उपयुक्त होता है? पॉलीमेरेज, पेरोक्सिडेज, लाइगेज या फिर एंडोन्यूक्लियस? बताइए। इलीसा परीक्षण, इलीसा टेस्ट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। एक बार शेयर करते हुए चलिए, एक बार सभी लोग शेयर करते हुए चलिए बाबू, एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर करिएगा। क्लास की टाइमिंग शाम को 7 बजे है। अगर मजा आ रहा होगा तो एक बार जल्दी से शेयर करिएगा। चलिए, यहाँ पे जिम की क्लास नहीं चल रही है, यहाँ पे जो है आपके क्लास की क्लास चल रही है, ठीक ना? ए होगा मैम, ए होगा 13 का। अरे भाई 13 का ए नहीं होगा, 13 का बी होगा, पेरोक्सिडेज होगा। क्या होगा? पेरोक्सिडोज होगा। अभिकर्मक जो इलीसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। इलीसा परीक्षण क्यों होता है? जिसको पता होगा जल्दी से कमेंट करेगा। तो ये जो अभिकर्मक पेरोक्सिडेज है यही यूज होता है। इलीसा परीक्षण किसके लिए होता है? जिसको पता होगा जल्दी से कमेंट करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, संलग्नता के कारण, ए व बी दोनों? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। विभिन्नता मतलब समझते हैं ना, अंतर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके दौरान उजागर होती हैं विभिन्नताएं। कौन सी? विनिमय के कारण होती है, स्वतंत्र संकलन के कारण होती है, संलग्नता के कारण होती है, या फिर ए व बी दोनों? किसके कारण उत्पन्न होती है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन में? क्वेश्चन नंबर है 14। 14 का डी कहा गया भाई? क्रिस हो गए, कमलेश पटेल हो गए और नाफिस अहमद हो गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरस्वती, सरस्वती कुमारी गुड इवनिंग। हरिओम प्रजापति गुड इवनिंग। डी ऑप्शन। अच्छा, सी डी में आप लोगों को कंफ्यूजन है। सी और डी में कंफ्यूजन है आप सभी लोगों को। एक बार जल्दी से शेयर करिएगा। सरस्वती कुमारी वेलकम है आपका। क्या होगा? 14 का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों हो जाएगा। विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण ऐसी चीजें होती हैं, ठीक ना? इसी के कारण ऐसी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कह रहे हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? CO2, O3, SO या फिर CH? फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है उसमें हमेशा उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है बताइएगा जल्दी से एक बार। क्या उपस्थित रहता है एक बार जल्दी से बताइएगा, और साथ में शेयर करते हुए चलिए क्लास को। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलिएगा। हिमांशु यादव हेलो मैम। अच्छा चलिए सना, आज आपका वेलकम करते हैं हम पूरे दिल से कि सना आपका जो है वेलकम है मेरे चैनल जस्ट वेल क्लासेस पे है, ठीक ना? जस्ट वेल क्लासेस पे सना खान का वेलकम है, ठीक है? खुश हो जाइए, खुश हो जाइए सना खान। चलिए बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा है, तो चलिए हम ही बता देते हैं। 15 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था? बॉवेरी, ओवेन, सटन या फिर जॉनसन?
पार्थेनोजेनेसिस, बताइए, बताइएगा एक बार जल्दी से, पार्थेनोजेनेसिस, जल्दी से बताएंगे पार्थेनोजेनेसिस। चलिए रेशमा, वेलकम है आपका जस्ट वेल क्लासेस पे, ठीक ना। और बताइए भाई, कौन कौन बच गया, कौन कौन बच गया जिसका वेलकम नहीं हुआ था, सभी का वेलकम कर देते हैं एक एक करके। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा किसका किसका वेलकम नहीं हुआ था, सभी का वेलकम आज हम कर देते हैं। एक बार जल्दी से जो है शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि यस मैम, मैं जब आया था पहली बार या आई थी पहली बार तो मेरा वेलकम नहीं हुआ था। जल्दी से लिखिए आप सभी लोग कमेंट में, हम आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं, ठीक ना। विकास पासवान वेलकम है, श्वेता यदुवंशी आपका भी वेलकम है, कमलेश पटेल वेलकम है आपका जस्ट वेल क्लासेस में, रंजन आपका भी वेलकम है जस्ट वेल क्लासेस में। अच्छा चलिए देखिए हरिओम कितने अच्छे हैं, हरिओम कितने अच्छे हैं मैम, सबका वेलकम करिए। तो आप सभी लोगों का एक बार वेलकम है, जितने नए हैं और जितने पुराने हैं सबका जो है दिल से वेलकम है जस्ट वेल क्लासेस पे, ठीक ना। हो गया भाई, हो गया, हो गया, सबका हो गया। गुड इवनिंग मधु, कहाँ थी आप। क्या हो जाएगा 16 का सही आंसर, तो 16 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा, ओवेन। क्या हो जाएगा, ओवेन जो है इन्होंने पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है निर्माण किया गया था ओवेन के द्वारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है स्वपोषी, मृतोपजीवी या मृतजीवी, विषमपोषी या फिर अपघटक, किसका यूज करता है, तो अकार्बनिक पदार्थ का। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ चलिए चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, चलिए वेलकम है आप सभी लोगों का। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। सौरभ कश्यप ले लिया आपका भी नाम। यार एक काम ऐसा करो, सिर्फ एक काम ऐसा करो कि हमको ना चाहते हुए भी आपका नाम लेना पड़े, ठीक ना। सिर्फ कुछ ऐसे काम करो कि ना चाहते हुए भी आपका नाम लेना पड़े। तो सिर्फ मेरा एक काम कर दो, हम ना चाहते हुए भी आपका नाम लेंगे, और आज नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, पूरी जिंदगी लेते रहेंगे कि हाँ काश जो है ऐसा एक लड़का था जिसने यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर पढ़ रहे होंगे तो वो एकदम जो है मिसाल जो है कायम कर दिया। उसने क्या किया, टॉपर बन करके और 95 प्लस जो है अचीव किया। इससे अधिक भी आप कर सकते हो, ठीक है। 90, 91, 92, 95, 96, ठीक है, 98, जितना कर सकते हो करो, अभी आपके पास टाइम है। तो सिर्फ इतना करो कि ना चाहते हुए भी हम पूरी लाइफ आपका नाम जो है भूल ही ना पाए। तो कौन कौन है जो ऐसा करेगा, बताइए कौन कौन ऐसा है जो कि करेगा, एक बार बताइए कौन ऐसा है जो कि करेगा। जल्दी से बताइएगा कौन कौन है। टॉपर बैच है भाई, जुड़ जाओ जल्दी से, जल्दी से टॉपर बैच में जुड़ जाओ, टॉपर बैच में जुड़ जाओ जिसकी फीस मात्र जो है 499 रुपए है। और टॉपर बन के दिखा दो, टॉपर बन के दिखा दो, टॉपर बैच में जुड़ के। यस मैम, अमरजीत करेंगे, सुमन पाल ये भी करेंगी, शहनवाज आलम ये कह रहे हम भी, कृति ठाकुर। चलिए नाम तो मुझे याद रहता है, क्लास में मैं किसी को भूलती नहीं हूं,
ठीक ना, मैं किसी को भूलती नहीं हूँ। ऐसे मुझे कोई भी पूछ देता है कि अगर कोई बताता इस बच्चे ने ये चीजें बोली है, ये काम है मैम बता दीजिए, तो मैं पहचान जाती हूँ कि हाँ ये वही बच्चा है जो कमेंट करता है जो। लेकिन एक चीज और मैं पहचान जाती हूँ कि कौन ऐसा है जो पढ़ता है, कौन ऐसा है जो फालतू के कमेंट और बाकी सारी चीजें करता है। तो अगर ऑपरेटर बताते हैं कि इनका कॉल आया था, ये चीजें बोल रहे थे, तो मैं वहीं से समझ जाती हूँ क्या इन्होंने सीरियस फोन किया था या फिर इनको दिक्कत है या फिर नहीं है, इन्होंने ऐसे ही फोन कर दिया था। मुझे समझ में आ जाता है सब, ठीक ना, मुझे सब समझ में आ जाता है। कोशिश करूंगी मैम। चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेटवर्क इशू हो रहा है, हाँ बाबू मुझे भी लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे भी लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है। 1 मिनट देखते हैं, देखते हैं नेटवर्क इशू हो रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। थोड़ा सा वेट करिएगा, 1 मिनट वेट करिएगा, क्या पता चीजें सही हो जाए। देखिए जिस दिन मन रहता है ना, जिस दिन पूरा मन रहता है उसी दिन ऐसा होता है, नेटवर्क इशू हो रहा है। जिस दिन बहुत मन से पढ़ाने आते हैं, वैसे तो मन से हम रेगुलर ही आते हैं, बट जिस दिन बहुत ज्यादा मन करता है उसी दिन ऐसा होता है। और 2 दिन बाद क्लास हो रही है तो जाहिर सी बात है भाई आपका भी मन जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको भी 2 दिन जैसे मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, बट मजबूरी थी इस वजह से क्लास नहीं चल पाया। तो आज आपको जो है क्योंकि उसको भी देखा जा रहा है। क्या हुआ? हम्म, हम्म। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या सारी चीजें क्लियर है? एक बार सभी लोग बताइएगा, बताइएगा क्या चीजें क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइएगा क्या सारी चीजें क्लियर है, आपको दिख रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है बट एक बार आप सभी लोग क्लियर करेंगे क्या चीजें यहाँ से दिख रही हैं आपको? बताइए एक बार जल्दी से। हम्म, हम्म, क्या आपको सारी चीजें दिख रही हैं? हम्म, हम्म। एक बार सभी लोग क्लियर करेंगे क्या सो है, ऑडियो वीडियो सारी क्लियर है, आपको कुछ सारी चीजें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, एक बार जल्दी से बताइएगा। यस मैम क्लियर है, तो इसका मतलब जो है आगे चले आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है दिखाई। अच्छा, सब कुछ दिख रहा है बट मैम आप नहीं दिख रही हैं। हम्म, 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 हम्म। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा।
जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो जो श्वापोषी होता है किसका उपयोग करता है, तो जो अकार्बनिक पदार्थ का यूज करता है, किसका यूज करता है, अकार्बनिक पदार्थ का यूज करता है। ठीक है, चलिए एक बार बताएंगे सभी लोग, क्या चीजें क्लियर है, यहाँ से आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। दिखाई दे रहा है, बताइए जल्दी से, एक बार सभी लोग क्लियर करेंगे भाई, उसके बाद से आगे क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी तो क्लास को यही एंड कर दिया जाएगा। बताइए जल्दी से एक बार। चलिए बताइए जल्दी से। यस मैम क्लियर है, यस मैम, यस मैम, यस मैम क्लियर है, क्लियर है। चलिए ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं अगर क्लियर है तो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पे क्या होता है, क्या होता है, जलीय जंतुओं में वृद्धि, मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधों की मृत्यु या फिर संपोषण, क्या होता है बताइएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, तो 18 का डी हो जाएगा संपोषण, क्या हो जाएगा, संपोषण हो जाएगा, जो कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पर होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि कैपिटल कोशिकाएं होती हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर बहुगुणित, बताइए, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, और साथ में वीडियो को शेयर भी करते हुए चलिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे भाई 1 मिनट, लग रहा है आज इन सभी लोगों ने मिलके कसम खाया हुआ है कि क्लास नहीं चलने देंगे, ठीक ना, सभी लोगों ने मिलके कसम खाया है। अब यहाँ भी वेट करना पड़ेगा, एक सही होता है तो दूसरा खराब करने आ जाता है। डी हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। बात तो सही है आप सभी लोगों का, लेकिन यहां से कैसे क्लियर होगा, रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, अभी सही हो जाता है। थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो महामुकाबला वाली क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, एक बार सभी लोग बताएंगे।
जो महामुकाबला की 4 घंटे की क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा था, एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा था। बताइए जल्दी से। एक बार जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा था। अच्छा था, लेवल के थे, ठीक था मैम, यस मैम, अच्छा था, मस्त था। बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे भाई, सब लोग बताएंगे, जो जो जुड़ा हुआ था सब लोग बताएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा था। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा था। नहीं हो रहा। हम्म, दूसरा खुल रहा। कितने क्वेश्चन हुए थे भाई, हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे, एक बार जल्दी से बताएंगे हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर था 19, था कि नहीं था, क्वेश्चन नंबर 19 था कि नहीं था भाई, था, बिल्कुल था क्वेश्चन नंबर 19। बताइएगा एक बार सभी लोग आंसर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बहुगुणित हो जाएगा, जो कि बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग में ही इसका आंसर बता रहे थे। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने क्या है, तो कह रहा है केला उदाहरण है किसका, असंग जनन, भ्रूणता, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन या फिर अनिषेक जनन। बताइए केला किसका एग्जाम्पल है। एक बार जल्दी से सभी लोग जो है शेयर कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। पता नहीं हरिओम में आज क्या हो गया है। ट्वेंटी का सी ऑप्शन और 20 का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा भाई, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। अनिषेक फलन क्या हो जाएगा, केला किसका उदाहरण है, तो अनिषेक फलन का उदाहरण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खमीर का उपयोग जो है इनकी तैयारी में की जाती है, दही, चीज, एसिटिक अम्ल या फिर एथाइल अल्कोहल। बताइए खमीर का उपयोग क्या तैयार में किया, क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग,
खमीर का। एक बार जल्दी से शेयर करिएगा क्लास को, एक बार क्लास को शेयर करिएगा सभी लोग। डी ऑप्शन, एथाइल एल्कोहल, जो कि बिल्कुल सही है। क्या है? एथाइल एल्कोहल हो जाएगा, जो कि खमीर का उपयोग जो है इनको तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं मानव मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है क्या? केवल एलएच, केवल एस्ट्रोजन, केवल एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों करता है। मानव के मनुष्य में, मादा मनुष्य मतलब कि एक स्त्री जो होती है उसके मासिक चक्र को प्रभावित करने का कार्य कौन करता है, ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर है 22। बताइए जल्दी से। अगेन डी, काफी एक्सपर्ट हो गए हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है बाबू, पढ़ लो एक बार पढ़ लो फिर बताओ आंसर। ऐसे हवा में तीर ना मारो, हवा में तीर मारोगे गलत जगह लग जाएगा, हवा में तीर मारोगे गलत जगह लग जाएगा। डी ऑप्शन। ऐसा तो नहीं है कि आप सभी लोग उसमें तीन तीन चीजें खोज करके उसको बता रहे हो। मासिक चक्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 किसी का भी, एक सिंगल पर्सन का भी सही आंसर नहीं आ रहा है। एक पर्सन ऐसे हैं जिनका आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, सिर्फ एक, मतलब इतने सारे बच्चों में सिर्फ एक ऐसे हैं जिनका सही आंसर आ रहा है। शाहनवाज आलम, इनका आंसर सिर्फ सही है, बाकी किसी के भी आंसर सही नहीं है, बाकी किसी के भी आंसर सही नहीं है, सिर्फ इनका ही आंसर सही है। क्या हो जाएगा? केवल एलएच मतलब सिर्फ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिर्फ जो होता है, क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है यही क्या करता है? मासिक चक्र को प्रभावित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? सेमिनल, वेसिकल, पेरिनियल ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि या फिर बी व सी दोनों? तीनों, सॉरी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बात किसकी कर रहा है कि जो है किस ग्रंथि का स्राव, किस ग्रंथि के श्रावण से शुक्राणुओं को पोषण मिलता है, पोषित करने का काम जो है कौन सा ग्रंथि करता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पढ़ करके आंसर जल्दी से लगाइएगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, सेमिनल, वेसिकल, पेरिनियल ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि या फिर बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 है, बताइएगा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। सर्टोली होता है भाई, इसमें सर्टोली कहीं है ही नहीं, इसमें ऑप्शन में कहीं सर्टोली सेल्स है ही नहीं, सर्टोली कोशिका का कहीं नाम नहीं है इसमें। आप बताइएगा जल्दी से, एक बार जल्दी से बताइएगा क्या होगा। पता नहीं है मैम, चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं है तो हम बताते हैं आपको। कह रहा है कि वो कौन सी ग्रंथि है जिसका स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, तो वो होता है आपका सेमिनल वेसिकल। क्या होता है? सेमिनल वेसिकल होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, कह रहे हैं बाह्य निषेचन इनमें होता है, किसमें? जेलीफिश, सी स्टार, ए बी दोनों, सरीसृप। बाह्य निषेचन तो हमने आपको आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, कौन कौन सा निषेचन, तो हमने आपको आंतरिक निषेचन, क्या क्या?
आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार जिसको नहीं पता होगा वो जा करके जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ सकता है। अभी आए, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 का सी ऑप्शन बहुत सारे लोग दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सही दे रहे हैं। ए व बी दोनों हो जाएगा। जेलीफिश और आपका सी स्टार दोनों में क्या होता है, तो दोनों में होता है आपका बाह्य निषेचन, मतलब के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। किसमें होता है, तो जेलीफिश और सी स्टार दोनों में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्वपरागण होता है जिटोनोगेमी, जेनोगेमी, क्लिस्टोगेमी या फिर चास्मानोगेमी। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। कौन सा चैप्टर चल रहा है, जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए गए हैं सभी चैप्टर से है ये, चाहे वो बात चैप्टर 1 की हो, चैप्टर 2 की हो, चैप्टर 3 की हो, चैप्टर 4 की हो या फिर चैप्टर 5 की हो, सारे चैप्टर से है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है आपके, सारे मिक्स क्वेश्चन है। बताइए क्या हो जाएगा। स्वपरागण होता है किसमें, जिटेनोगेमी में, जेनोगेमी में, क्लिस्टोगेमी में या फिर चैस्मेनोगेमी में। 25 नंबर 25 का ए नहीं होगा। अब बताइए, ए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिटेनोगेमी बिल्कुल नहीं होगा। नाफिस अहमद गलत आंसर है आपका। श्वेता यदवंशी, रेशमा, सबके गलत आंसर है नाफिस। एक सिंगल पर्सन अभी आया जिसका आंसर सही है। 25 का सी आंसर हो जाएगा। पूनम कुमारी के लिए क्लैपिंग। क्लिस्टोगेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लिस्टोगेमी हो जाएगा। तो स्वपरागण होता है किसमें, तो क्लिस्टोगेमी में होता है। ठीक ना, किसमें होता है, क्लिस्टोगेमी में होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, कह रहे टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशियों को, ए बी दोनों को, और जबड़े की हड्डियों को। किसके द्वारा, कह रहे टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। मतलब जिसको टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगता है उसको क्या हो जाती है, टिटनेस हो जाती है ना। तो वही कह रहा है कि जो टिटनेस के द्वारा उत्पन्न विष होता है वो प्रभावित किसको करता है, स्वैच्छिक मांसपेशियों को करता है, अनैच्छिक मांसपेशियों को करता है, ए बी, और जबड़े की हड्डियों किसको करता है, बताइए बताइए जल्दी से। तो यहाँ कॉपी पेस्ट मत करिए, खुद का दिमाग लगाइए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ दूसरों का देख करके अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो ना तो गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी के बताए हुए रास्ते पे चलने से पहले एक बार उस रास्ते की जांच पड़ताल खुद से जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अगला आपको रास्ता बताता है तो वो रास्ता आपके लिए सही है या गलत है ये आप खुद डिसाइड करोगे। एक बार उसको जो है जांच पड़ताल जो है एक बार उसको चेक करके ही उस रास्ते पे चलिएगा। ठीक ना, तो इसीलिए कॉपी पेस्ट मत करिए। किसी ने आंसर दे दिया तो हम भी दे देते हैं, उसी को कॉपी कर लेते हैं, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। का सी आंसर आप लोग दे रहे हैं जो कि गलत है। सी और डी नहीं मालूम है। चलिए नहीं मालूम है तो हम बताते हैं। 26 का ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ये जो विष होता है किसको प्रभावित करता है, तो जो स्वैच्छित मांसपेशियां होती हैं उनको प्रभावित करता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है कृमि से, विषाणु से, पौधों से, पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे जो है पेनिसिलिन जो है उत्पन्न होता है, बताइएगा एक बार जल्दी से। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पेनिसिलिन की। क्वेश्चन नंबर 27, एक बार जल्दी से बताएंगे। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, कहाँ आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, देखिए जिसको भी पीडीएफ चाहिए,
जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो लोग सबसे पहले प्ले स्टोर पे जा करके जस्ट वेल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे। पहला काम तो ये करेंगे, उसके बाद से जो है एकदम मिनिमम फीस 499 रुपीज दे करके और आप जो है वहां से पीडीएफ, नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, इन सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने 499 रुपए में, ठीक ना। तो जिसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा। और अगर जो है इस प्रोसेस को करने के बाद भी आपको नहीं जो है मिल पाता है, तो आप एक बार इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एक बार इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको जो है सारी चीजें बता दी जाएंगी। आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, क्या प्रोसेस है, नहीं डाउनलोड होगा तो आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक ना। हाँ चलिए, एक बार क्लास को शेयर करिए, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। 27 का क्या हो जाएगा, तो 27 का जो है बिल्कुल आसान सा आंसर है क्या, डी ऑप्शन, पेनिसिलियम नोटेटम से, कि जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किससे होता है, पेनिसिलियम नोटेटम से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं क्या, पादप्लवक, डायटम्स, हरित शैवाल, वेलिस्नेरिया, लेमना, सही साइपेरस, ए भी दोनों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एक बार जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, एक बार क्लास को जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे, एक बार शेयर करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए ये क्वेश्चन नहीं मालूम है, देखिए ये भी पढ़ाया गया, इसीलिए कह रहे हैं ना कि जिसने भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और अभी जो चल रहा है क्या चैप्टर 5, जो लोग भी हैं जिन्होंने भी इस सारे चैप्टर को मिस किया हुआ है, मिस करने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका शायद चैप्टर 2 या 1 से है, ठीक ना। तो एक बार जा करके जितने भी आपकी क्लासेस चले हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉरी जस्ट वेल क्लासेस ऐप पे आप पढ़ रहे हो, उसी ऐप पे जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके लेक्चर वीडियो हुए हैं, जो भी एक बार जा करके देख लो, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार के जा करके देखोगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बताइए जल्दी से, आज चलेगा, ठीक है। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण जो है करते हैं डायटम, हरित लवक, ठीक है, हरित शैवाल, ठीक है, ये चीजें करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है राइजोबियम, पोटैटो सॉरी पोटैमोटी जीटोन, राइजोकार्पन या फिर लेमना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 1 मिनट सिर्फ टाइम दीजिएगा, आ रहा है।
तो चलिएगा जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 29 का सी ऑप्शन हो जाएगा राइजोकार्पोन। क्या हो जाएगा? राइजोकार्पोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने कह रहा है गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है। तो हमने आपको गुणसूत्र यानी कि आपके क्रोमोसोम्स के बारे में जो है बहुत सारी चीजें हमने आपको बताया हुआ है, तो उसी से एक क्वेश्चन है, उसी से एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने कि गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है उदासीन, आनुवंशिकता सक्रिय, आनुवंशिकता निष्क्रिय, ए सी बी और सी दोनों। बताइए एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे, एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पता है मैम, चलिए नहीं पता है तो जल्दी, ठीक है बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मैम क्लास एंड कब होगी? चलिए अभी क्लास एंड होगी, अभी पढ़ाई करिए, अभी क्लास एंड करने का टाइम नहीं हुआ है। जब क्लास एंड करना होगा तो हम खुद ही कर देंगे, ठीक ना, हम खुद ही कर देंगे क्लास एंड, आपको कहने की जरूरत नहीं है। टॉपर रैंकर बॉय गुलशन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम, आप बहुत क्यूट है। मेरा कमेंट आर्यभट्ट, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? एक बार शेयर करिएगा सभी लोग, एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। अभी क्लास चलेगी बाबू, अभी क्लास चलेगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी आंसर हो जाएगा। जो गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है वो आनुवंशिकता क्या होता है? सक्रिय होता है, यानी कि क्या होगा? एक्टिव होगा। क्या होगा? एक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चले। कह रहे संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? समयुग्मजता, विनिमय, विषम युग्मजता या फिर काइएज्मा? किसके द्वारा संकर शक्ति जो है निम्न में से किस घटना के कारण होता है? बताइए किस घटना के कारण होता है? बोलिए जल्दी से, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 31 कौन कौन चाहता है भाई क्लास एंड हो जाए? क्लास एंड हो जाए कौन कौन चाहता है? और कौन कौन चाहता है क्लास लंबा चले? अरे देख तो लिए भाई, आर्यभट्ट, निवास कुमार, मेरा कमेंट नहीं देख रही है ना? देख रहे हैं, आपका नेम भी ले लिया आपका। 31 का सी हो जाएगा, सवाना का आंसर है। सवाना आपने गलत आंसर दिया है। सचिन भारद्वाज, अभी हमने आपको बताया पीडीएफ कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा, बताइए। क्लास अभी और लंबा चले? इनके अलावा और कोई, इनके अलावा और कोई ऐसा जो चाहता है क्लास लंबा चले? प्रतीक्षा चाहती हैं, समाना चाहती हैं, इनके अलावा भाई नहीं। मैम अभी क्लास लंबा चलाइए। चलिए ठीक है, तो क्लास चलेगा। बताइए 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय। ठीक है, कि जो संकर शक्ति होता है निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो वो होता है किसके कारण? विनिमय के कारण होता है। किसके कारण होता है? विनिमय के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जफराबादी, मुर्रा तथा मेहसाना नस्लें हैं। ये नस्ल पूछ रहा है, किसकी नस्लें हैं? भेड़ की है, गाय की है, बकरी की है और भैंस की है। देखिए ये सब नस्ल है, जफराबादी, मुर्रा, मेहसाना। ठीक है, ये नस्ल होती है। हम लोग क्या कहते हैं? हमारे घर गाय है, हमारे घर क्या है? भैंस है, हमारे घर क्या है? बकरी है, भेड़ है, लेकिन उसके नस्ल को हम नहीं पहचानते। लेकिन
उनमें भी क्या होता है, अलग अलग नस्ल होता है। देखिए कुछ गायें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती है, कुछ होती है जो थोड़ा देती है। बहुत सारी गायें ऐसी होती है जिनकी दूध जो होती है पतली होती है। बहुत सारी गायें ऐसी होती है जिनकी दूध जो है थोड़ा कम ही होता है लेकिन बहुत गाढ़ा होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, नस्ल के कारण होता है। अलग अलग नस्लें की क्या होती है, गाय होती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, यही पूछ रहा है। लॉन्ग क्लास चलिए चलेगा लॉन्ग क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, चलेगा भाई। क्लास लंबा चलेगा, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का जो है डी आंसर हो जाएगा कि जफराबादी, मुर्रा और मेहसाना सब किसकी नस्लें हैं, तो भैंस की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं। अब सभी लोग अपने अपने घर पे खोजिएगा कि मेरी भैंस में जो है कौन सा नस्ल है अभी। ठीक है, सभी लोग पहचानिएगा कि मेरी भैंस किस नस्ल की है, ज्यादा दूध देती है, कम दूध देती है, देती ही नहीं है। ये सब खोजिएगा अपने, जिसके जिसके घर भी भैंस होगा वो खोजेगा कि मेरी भैंस किस नस्ल की है, जफराबादी है, मुर्रा है, या फिर आपकी क्या है, मेहसाना है। खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे, खोजेंगे खोजेंगे, बताइए एक बार सभी लोग खोजेंगे क्या? मैं कैसे भैंस खोजूं भाई, जिसके घर है वो खोजेगा ना, वो खोजेगा। आज नस्ल को पहचान लीजिएगा अपनी अपनी भैंसों में। जी मैम, चलिए ठीक है, खोजेंगे। धनंजय कुमार, पूनम कुमारी। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से है मेरा कि मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है शर्करा की, प्रोटीन की, वसा की, या फिर विटामिन की। किसकी प्रचुरता होती है मछली के फ्लोर में, किसकी प्रचुरता होती है, एक बार बताइएगा किसकी प्रचुरता होती है। एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे। मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है शर्करा की, प्रोटीन की, वसा की, या फिर विटामिन की। बोलिए जल्दी से, क्यों संख्या इतनी कम हो गई? संख्या अगर कम हो जाएगी तो बताइए हम कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे लंबा क्लास चल पाएगा, बताइए जल्दी से आप ही लोग। 33 नंबर का बी आंसर होगा। थर्टी थ्री का सी आंसर होगा। अच्छा, सी लगाऊं या बी? ये तो वो हो गया ना अक्कड़ बक्कड़ वाला कि सी लगाए या बी लगाए। बताइए जल्दी से एक बार जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है। अरे भाई तो वो होती है आपकी वसा की। किसकी होती है? 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा। शबाना ने दिया था और एक और कोई था जिन्होंने सही आंसर दिया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों के आंसर जो है सही थे। दो लोग थे, कोई एक नाम भूल गया है, ठीक ना, तो उसके लिए सॉरी, आपका नाम भूल गया, लेकिन शबाना का नाम अभी नीचे से जा रहा था तो मुझे दिख गया है, तो सही था। अगला क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य विखंड किसमें होता है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, युग्लिना, या फिर पैरामीशियम। ये आपका चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं बार बार जाकर के एक बार प्लेलिस्ट खोलिए और चीजों को जो देखिए, जिसने पढ़ा हुआ है ना वो भी एक बार क्या करेगा, प्लेलिस्ट खोल करके थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा करके और एक बार जो है रिवीजन कर लेगा तो उसको चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। सिर्फ ये ज्यादा टाइम की बात नहीं, एक दिन में अगर एक चैप्टर भी करोगे ना तो हो जाएगा। सिर्फ 4 दिन की बात है, 4 दिन में 4 चैप्टर कर लो। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा? अच्छा, 34 का क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विखंडन हो रहा है ना, तो किसमें हो जाएगा? युगलीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युगलीना हो जाएगा। यस मैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन, प्रबलता, प्रभाविता या फिर सप्रभाविता। मतलब एक जीन का युग्म है, दूसरा जो है दूसरा जीन का युग्म है उसके प्रभाव को क्या कर रहा है? छिपा रहा है, तो ये घटना या प्रोसेस क्या कहा जाएगा? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या कहा जाएगा? जितने लोग ऑप्शन ए वाले हैं ना, इतनी मार पड़ेगी ना, इतनी मार पड़ेगी। 35 का ए ऑप्शन होगा कि एक जीन का युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा दे रहा है तो किसको कहते हैं भाई? सवाना बहुत मार पड़ेगी, आपको बता दे रहे हैं, बहुत पिटने वाले हो आप। आ, 35 का नाफिस अहमद, आप भी बहुत मार खाओगे। पूनम कुमारी, मधु, मदन प्रसाद, और सना खान को भी मार पड़ेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम, कि प्रभाव जो है एक क्या करता है? दूसरे को छिपा देता है। एक जीन का युग्म जो है दूसरे के प्रभाव को छिपाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये प्रभाविता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक ना, प्रभाविता का नियम कहलाता है। जो प्रभाविता का नियम यही कहता है ना कि एक क्या करता है? दूसरे को छिपा देता है। पहली पीढ़ी में जो है नहीं देखने को मिलता है और दूसरी पीढ़ी में वो चीजें देखने को मिलती हैं। वो कब देखने को मिलती हैं? दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलती हैं। तो बहुत मार पड़ेगी आप सभी लोगों को, ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोगे ना तो बहुत मार पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारस्परिकता का एक उदाहरण है रिक्शिया, सिलेजिनेला, स्पाइरोगाइरा या फिर लाइकेन। पारस्परिकता का एक उदाहरण है, क्या है उदाहरण? एक बार जल्दी से बताएंगे, एग्जाम्पल कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर है 36। 36 का क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए। बोलिए जल्दी से, क्या होगा? सना खान, आपका आंसर सही है, डी हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। पारस्परिकता का एक उदाहरण क्या होगा? तो वो होगा आपका लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन होगा। ठीक ना, क्या होगा? लाइकेन होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है जलवायु पर, जल पर, मृदा की उर्वरता पर या फिर तापमान पर। बताइए जल्दी से, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, 37 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, जो कि मार खाने वाला रोहित कुमार, सॉरी कुलदीप, सबाना, सबाना, अंशिका, शना। ठीक है, सबाना, सॉरी सबाना और अंशिका, और इसके बाद से एक और नाम अभी मैंने देखा था, तो ये लोग जो है बहुत मार पड़ने वाली है इनको। जब मिलेंगे ये लोग तो इनको, इनकी सबसे पहले क्या की जाएगी? पिटाई की जाएगी। भाई 37 का ये आंसर होगा। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मधु, आपको भी बहुत मार पड़ेगी। नाफिस अहमद, आपको भी मार पड़ेगी। क्या होगा? 37 का क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन हो जाएगा, बहुत मार पड़ेगा। कि प्रकृति किस पे निर्भर करती है? चरमोत्सर्ग समुदाय की प्रकृति जो होती है वो जलवायु पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो वो जलवायु पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है कार्बन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्लोरिनेटेज हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग जल्दी से बताएंगे और एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। सब गलत हो रहा है ना? मधु, सिर्फ और सिर्फ ये क्यों गलत हो रहा है? क्यों सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के गलत हो रहा है? क्योंकि आप लोग जो है रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जो है इसीलिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जो है रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सिर्फ आगे का पढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो। सिर्फ इसीलिए जो है सही नहीं हो रहा है आपका ऑप्शन, ठीक ना? तो एक बार जल्दी से सभी लोग जो है क्लास खत्म होने के बाद जल्दी से एक बार क्या करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जितनी भी आपकी क्लासेस चली हो, चाहे वो आपकी थ्योरी की क्लास हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव की क्लास हो, चाहे आपकी सब्जेक्टिव की क्लास हो, चैप्टर वाइज सब लगा हुआ है। एक बार एक एक चैप्टर खोल खोल करके सब रिवीजन कर डालिए, ठीक ना? सब रिवीजन कर डालिए। हाँ बिल्कुल। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का सी ऑप्शन बहुत सारे लोग दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जो कि एक उत्परिवर्तन जनक जो है प्रदूषक है। क्या? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, हरी पत्तियां, अखबार, गोबर या फिर डीडीटी। भाई ये तो क्लास 5 या 6 में जो है आप सभी लोग पढ़े होंगे कि जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण क्या होता है, ठीक ना? ये आप लोग वहां पढ़े होंगे। बताइएगा 39 का क्या हो जाएगा? 39 का मधु अभी कुछ समझ में आ रहा है? क्रिस, सुमंत कुमार, डीडीटी। अच्छा हाँ, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। एक बार जल्दी से सभी लोग जो है क्लास को शेयर करिएगा। अभी क्लास चाहते हैं आप लोग आगे चले? अभी किसका किसका मन है आगे पढ़ने का? नैतिक केसरी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अरे बाबू आपको क्वेश्चन से क्या मतलब है? आप बताइए आगे पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो बताओ। तो वो क्या हो जाएगा? अजैव निम्नीकरण का क्या हो जाएगा? वो आपका डीडीटी हो जाएगा। और जैव निम्नीकरण में ये सब आ जाएंगे, हरी पत्तियां का भी हो जाएगा जैव निम्नीकरण, अखबार का भी हो जाएगा और गोबर का भी हो जाएगा। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे? तीनों आपके जो है जैव निम्नीकरण में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? मेरा मन है। चलिए कंटिन्यू मैम।
मधु, एक मिनट, कौन पूछ रहा था? बहुत तेजी से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कमेंट। कमेंट जो है तेजी से जा रहा है ऊपर की तरफ। अभी मैं देख नहीं पाई थी। किसी का क्वेश्चन था, ठीक ना, कि डीडीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। किसी का क्वेश्चन था कि मैम डीडीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, तो वो होता है आपका डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक ना, क्या होता है? तो वो होता है आपका ठीक ना, क्या होता है? डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ठीक ना, चलिए, मधु का ही क्वेश्चन था, अभी फिर से दिखा। क्या होता है? डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक ना, अब बताइए, आगे चले, आगे चले, एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे, एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, कह रहे हैं शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? शुक्रवाहिनी में, शुक्राणु नलिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, या फिर अंतराली कोशिका में? किसका विकास कह रहा है? शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो शुक्राणु नलिकाओं में होता है। शुक्रवाहिनी में नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में बिल्कुल नहीं होता है। ये थोड़ा देख के आप सभी लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, बट ये जो है आंसर नहीं होगा। और अंतराली कोशिका में भी नहीं होता है। किसमें होता है? शुक्राणु नलिकाओं में होता है। किसका? शुक्राणुओं का विकास। शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो शुक्राणु नलिका में होता है। ठीक ना, हाँ, चलिए आगे चलते हैं। किसी ने पूछा है जिफ्ट का फुल फॉर्म। हरिओम। ठीक है, तो ये होता है आपका जाइगोट इंट्राफेलोपियन। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। किसका? जिफ्ट का, जो कि हमने आपको जिफ्ट के बारे में बता दिया है। बताया है कि नहीं बताया है? एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या हमने आप सभी लोगों को जिफ्ट के बारे में बताया है? एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या सभी लोगों को जिफ्ट के बारे में हमने बताया है? जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनको पता होगा जिफ्ट के बारे में। तो एक बार जल्दी से बताइए, क्या हमने जिफ्ट के बारे में बताया हुआ है? यस मैम, बताया है। चलिए, बताया है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, यस मैम, पूनम कुमारी बताया है, रेशमा बताया है, यस मैम बताया है, शबाना, मधु बताया है, कुलदीप बताया है, शना बताया है। चलिए, दिलीप कुमार ठाकुर, यस मैम बताया है। चलिए, बहुत अच्छा। पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई? निकेतन बाबू, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक ना, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से जान लीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले जो है जस्ट वेल क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे जाएंगे, जस्ट वेल क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे।
उसके बाद जो है वहां आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको 499 रुपये पे करना है, ठीक है। और उसके बाद आप वहां से बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, उसके बाद लाइव रिकॉर्डेड क्लास हो गया, मॉडल पेपर हो गया, पीवाईक्यू हो गया, सॉल्यूशंस जितने हैं सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नोट्स में आपको हैंड रिटन नोट्स अलग से और क्लासेस जो चलती हैं उसकी नोट्स अलग से, ये सब आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें जो है बता दी जाएंगी कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या क्या चीजें होंगी, ठीक ना। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा मैम? नेक्स्ट चैप्टर अभी नहीं स्टार्ट होगा, अभी आपका चैप्टर 5 में बहुत सारी चीजें बची हुई है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 5, तो हम उसको अभी एंड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें करवाने को। तो जब तक आप चैप्टर 5 जो है कंप्लीट नहीं होगा, आगे की चीजें आपको नहीं बताई जा सकती हैं, ठीक। तो आज की क्लास जो है यही जो है एंड करते हैं, और अब हम मिलेंगे आप सभी लोगों से कल शाम को 7 बजे। इसके आगे जितनी भी चीजें हैं वो हम कल आपको बताएंगे, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, ठीक ना। यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक, इसके आगे जो भी है ये सब आपका बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, ठीक ना, ये सब बचा हुआ है। तो हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। तो हम आपसे मिलेंगे फिर कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन सब कुछ करते हुए भी क्या करिए, पढ़ाई को बिल्कुल मत भूलिए, क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वही एक साधन है जो जो आपको क्या कर सकता है, अगर आप बहुत नीचे हो तो आपको ऊपर उठाने का काम जो है सिर्फ सिर्फ क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, शिक्षा ही कर सकता है, जिसके माध्यम से आप बहुत ऊंचे उठ सकते हो, ठीक। उसके अलावा कोई भी चीजें नहीं है जिसके जो माध्यम से है आप बहुत ऊंचे उठ सकते हो। आपको खुद पे गर्व फील होता है जब आप जो है शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे बढ़ते हो, तो ठीक ना। रेशमा, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपके ऑब्जेक्टिव करवाए जा रहे हैं, ठीक ना। जितना हमने बोला कि जो भी क्लासेस आएंगी वो क्या ऐसे ही नहीं हम क्लास दे देते हैं, हम जो है सबसे पहले आपको जितने भी टॉपिक पढ़ा उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन देते हैं। बाकी के अगर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन नए हो भी जाते हैं तो हम ऑलरेडी आपको बताए हुए रहते हैं पहले से ही कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें अगर आपको कहीं से भी नए क्वेश्चन देखने को मिले तो उस क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समझाने की, बताने की, करवाने की, उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, गलती से एक दो क्वेश्चन जो है टाइप हो जाते हैं जो कि नहीं पढ़ाए गए होते हैं, ठीक ना। तो चलिए अभी क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। और मेरी फैक्ट वाली जो क्लास आती है उसको सभी लोग जरूर देखा करिए, बहुत सारी जानकारियां आपको वहां से प्राप्त होंगी। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फिर से आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।